एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय वायुसेना यानी कि दोस्तों इंडियन एयर फोर्स में यहाँ पर दोस्तों अगर आप अग्निवीर के लिए जाना चाहते हो, इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो फॉर्म लगना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों 17 जनवरी 2024 से और 6 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 मार्च 2024 के बाद ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? दोनों यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन है कि आपने शादी नहीं की होनी चाहिए, यानी अनमेरिड मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल के लिए जो आपके यहाँ पर सर्विस होने वाली है, 4 साल में भी आपको यहाँ पर शादी नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर अग्निवीर वायु के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शल commence at 17th जनवरी 2024 एंड विल क्लोज एट 6 फरवरी 2024, यानी कि दोस्तों 17 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 6 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपको अग्निपथवायु.cdac.in पर जाना होगा दोस्तों ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो दोस्तों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2024 और 2 जुलाई 2007 के बिटवीन में आपका जन्म होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में देख सकते हो, आप 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए दोस्तों। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए और 50% मार्क्स जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और में क्या बताया गया है, और में ये बताया गया है दोस्तों कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। अगर आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है दोस्तों तो 50% मार्क्स कम से कम उसमें होने चाहिए। या फिर अगर आपके डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो 10th में आपके जो आपके 10th आपने पास किया है तो उसमें आपके इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर डिप्लोमा में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये काउंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, आपने 2 साल के वोकेशनल कोर्स जो है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो गया, ये आपने पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए अगर वोकेशनल कोर्स में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है तो। अदरवाइज दोस्तों इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में जो भी इंग्लिश के आपके परसेंटेज है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी, तो इंग्लिश में आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों अदर देन साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकियों के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, पास होने चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी 50% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। और में यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, और में क्या लिखा गया है, पास्ट 2 years vocational course from education board recognized by central state and UT with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course या फिर intermediate matriculation if English is not a subject in vocational course, यानी vocational course में अगर आपका English subject नहीं रहा है तब जाके ये काउंट करेंगे आपकी 10th क्लास में जो इंग्लिश के परसेंटेज आई है, आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी क्या परसेंटेज आपकी रही है, तो ये 50% कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल, तो अग्निवीर वायु मेल और फीमेल के लिए जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मेल के लिए देख सकते हो दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होगी। और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन से उत्तराखंड के, उनके लिए यहाँ पर
ए लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर की कम से कम उनकी हाइट होनी चाहिए, जो ये एक्सेप्ट यहाँ पर करने वाले हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप से कैंडिडेट्स हैं तो मिनिमम हाइट कम से कम उनकी कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। चेस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे पहले यहाँ पर वेट का देख लीजिए, वेट क्या होना चाहिए आपका, हाइट और एज के हिसाब से आपका जो वेट है वो यहाँ पर होना चाहिए। चेस्ट में देख सकते हो, मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो मिनिमम चेस्ट जो सरकमफ्रेंस है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से फीमेल्स का भी आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी क्या होने चाहिए। हियरिंग के लिए देख लीजिए, डेंटल का देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप देख सकते हो 1.7 किलोमीटर का रन करना है आपने 7 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर रनिंग कितनी रहेगी, 1.6 किलोमीटर की ही रहेगी, लेकिन आपको 8 मिनट यानी 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फीमेल्स के लिए। 8 मिनट में आपको ये जो रेस है, ये जो मतलब आपको दौड़ना है, ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए 10 पुशअप्स आपने करने हैं 1 मिनट के 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाएगा, और टेस्ट विल बी कंडक्टेड, और ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा। आपकी जो रनिंग कंप्लीट होगी उसके 10 मिनट का आपको यहाँ पर गैप दिया जाएगा, तो 10 मिनट के गैप के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट, यानी कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर प्रेग्नेंट जो है वो पाया जाता है, तो वो जो है यहाँ पर मतलब उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से दोस्तों पहले ही बताया है, एक तो अनमेरिड जो होंगे मेल फीमेल वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इन्होंने लिख दिया है कि जो 4 साल आप यहाँ पर सर्विस के दोगे उसमें आपको शादी नहीं करनी है, और तभी जाकर आपके चांसेस हैं आगे परमानेंट होने के लिए, यानी इंडियन फोर्स में आगे परमानेंट तौर से जाने के लिए आपको तभी जाकर यहाँ पर चांसेस बनते हैं, अगर आप यहाँ पर अनमेरिड होंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो तभी जाकर आपके जो चांस हैं वो बनते हैं, अदरवाइज 4 साल मैक्सिमम आप यहाँ पर सर्विस दे सकते हो। उसके अलावा दोस्तों टैटू वगैरह भी आपको कहीं पर नहीं बनाया होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद जो आपको सैलरी दोस्तों मिलने वाली है वो 30,000 से 40,000 तक कम से कम आपको यहाँ पर रहने वाली है, और इसके अलावा भी कई सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, देख सकते हो। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल सेंड एडमिट कार्ड फॉर फेज फर्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी आप दोस्तों ईमेल आईडी दोगे उस पर जो है फेज फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट लेकर ही आपको एग्जाम देने के लिए दोस्तों जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस सेट किए जाएंगे इंग्लिश पेपर को छोड़कर। कैंडिडेट आर टू ब्रिंग वन ब्लू ब्लैक पेन एंड ओरिजिनल आधार कार्ड। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आधार कार्ड अपना ओरिजिनल साथ में रखना है, ब्लू ब्लैक पेन आपको अपने साथ में रखना है along with them for phase based testing। देखो साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट रहेगा 60 मिनट्स का यहाँ पर टाइम रहेगा, एंड जिसमें आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग में ही होने वाले हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट के अदर होने वाला है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का रहेगा, एंड शैल कंप्राइज ऑफ उसमें इंग्लिश रहेगा एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग में, एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस उसमें रहेगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन
साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस सब्जेक्ट्स और उसके अलावा मतलब साइंस सब्जेक्ट्स के जो अदर देन रहेगा, उनका जो ड्यूरेशन है वो 85 मिनट्स का रहेगा एंड शैल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश उसमें रहेगा। 10+2 सीबीएसई सिलेबस एज पर द 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग में रहेगा। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर रहने वाला है। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी जो भी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप दोगे उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत आंसर पर आपको 0.25 के मार्क्स काटे जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई आपने करना है दोस्तों agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने हैं, जैसे क्लास 10th की जो आपकी पासिंग सर्टिफिकेट होगी वो आपको अपलोड करनी है। इंटरमीडिएट 10+2 या फिर इक्विवेलेंट जो भी आपके पास मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है आप अपलोड करोगे, या फिर 3 साल का डिप्लोमा फाइनल ईयर की जो मार्कशीट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या फिर 2 साल की जो वोकेशनल कोर्स मार्कशीट्स हैं दोस्तों आपकी ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्स विद सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होंगे उसमें वो आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है, उसका यहाँ पर साइज़ बताया गया है कितना साइज़ का आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठा है, वो आपने अपलोड करना है जिसका साइज़ 10 केबी से लेकर 50 केबी तक कम से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपने अपलोड करनी है जिसका साइज़ 10 केबी से 50 केबी तक कम से कम होना चाहिए। कैंडिडेट्स पेरेंट गार्डियंस signature image if candidate is below 18 years on the date of filling of the online application, यानी कैंडिडेट्स के जो फादर या मदर हैं उनकी सिग्नेचर लगेगी अगर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते टाइम 18 साल से थोड़ा कम हो रहा है जब आप वो फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है। आगे तो आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों बराबर, यानी कहने का मतलब है कि अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम पर आपकी एज अगर कम होती है तो जो कैंडिडेट का जो पेरेंट होंगे जैसे मदर है या फिर फादर हैं उनकी सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो यहाँ पर 550 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको लगने वाली, यानी 550 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, प्लस जो आपको जीएसटी ऊपर से लगेगा वो आपको पे करनी है। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो आप दोगे ही दोगे दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी है आप बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ईमेल आईडी बना लीजिए, फ़ोन नंबर तो आपके पास होगा ही दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें आप बना लीजिए, इनके बगैर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, ये ज़रूरी है दोस्तों फिलअप करना। कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आधार नंबर भी आपको डालना होगा। और जो कैंडिडेट्स जेएंडके से, लद्दाख से, आसाम से, मेघालय से बिलोंग करते हैं फॉर द सेम इफ नॉट हैविंग आधार कार्ड, यानी कि जेएंडके, लद्दाख, आसाम और मेघालय को छोड़कर बाकियों को क्या करना है, आधार नंबर एंटर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, ठीक है। अगर बाकियों के पास इन ये जो आगे बताया गया है जेएंडके, लद्दाख, असम और मेघालय, अगर इनके पास अगर नहीं भी है, इफ़ नॉट हैविंग आधार कार्ड, तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकियों के लिए यहाँ पर जो आधार नंबर है वो एंटर करना है, ठीक है। Candidate are to reach the examination center with colored
प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको पता ही है दोस्तों, प्रिंट करके आपने लेना है। जो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको प्रिंट करके वहाँ पे लेना है। कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तब आपको आधार कार्ड साथ में लेना है। वेन एवर दे रिपोर्ट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम J&K, लद्दाख, आसाम एंड मेघालय आर टू कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ। तो जो J&K, लद्दाख, आसाम और मेघालय वाले हैं, उनके पास अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो वो कोई और अदर वैलिड जो आईडी प्रूफ होगा वो अपने साथ में रख सकते हैं। इफ नॉट हैविंग आधार कार्ड, आधार कार्ड तो होगा ही दोस्तों सबके पास, लेकिन नहीं है तो आपके लिए छूट भी है। ठीक है। सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।